हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 8 की साइंस का 5th चैप्टर जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था ऑल अबाउट द कोल, फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कोल। अभी हम इस पार्ट 2 में पढ़ेंगे ऑल अबाउट द पेट्रोलियम, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, कैसे आपकी पेट्रोलियम की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उन सब के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। डन। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आए हैं, मैसेज आए हैं कि मैम 4th चैप्टर कहाँ है, 4th चैप्टर नहीं कराया आपने, 3rd के बाद सीधा 5th चैप्टर करा रहे हो। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि बेटा 4th चैप्टर हम करेंगे लेकिन अभी बाद में करेंगे, पहले मैंने 3rd के बाद 5th चैप्टर आपका कराया है। ठीक है, 4th चैप्टर ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, उसको भी करेंगे, बट अभी 5th चैप्टर जो आपका हो रहा है उसी को आप ध्यान से समझिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5th चैप्टर का 2nd पार्ट अबाउट द पेट्रोलियम। तो देखिए, पेट्रोलियम वर्ड आई होप सबने सुना है। डेली लाइफ में आप पेट्रोल का यूज करते हो इन रनिंग ऑटोमोबाइल्स लाइक कार्स, बसेस, आपका मोटरसाइकिल हो गया, इन सब चीज़ों को आप चलाने के लिए क्या है, पेट्रोल का यूज़ करते हो डेली लाइफ में। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। यू नो डैट पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड कार्स। आप सबको पता है कि पेट्रोल का यूज़ किया जाता है आपके जो भी लाइट वेटेड व्हीकल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, जैसे आपकी मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटर्स हो गया, कार्स हो गया। हैवी मोटर्स व्हीकल लाइक ट्रक एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन द डीजल। जो आपके हैवी मोटर्स हैं, हैवी व्हीकल्स हैं, वो क्या है आपके, जैसे ट्रक हैं, आपके ट्रैक्टर हैं, उनको चलाने के लिए आप उनमें किसका यूज करते हो, डीजल का यूज करते हो। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोल और डीजल जो है आपके एक नेचुरल रिसोर्स से मिलते हैं, उस रिसोर्स का नाम क्या है आपका, पेट्रोलियम। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? क्या आपको पता है कि पेट्रोलियम की फॉर्मेशन होती कैसे है? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम की फॉर्मेशन उन ऑर्गेनिज्म से होती है जो आपके क्या है, समुद्र में रहते हैं। एज दिस ऑर्गेनिज्म डाई, जैसे ही ऑर्गेनिज्म आपके मर जाते हैं, देयर बॉडी इज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी। तो उनकी जो डेड बॉडी है वो क्या है, समुद्र की समतल पे, समुद्र की सतह पे क्या है आपकी, सेटल डाउन हो जाती है, बैठ जाती है। एंड गॉट कवर्ड विद द लेयर ऑफ द सैंड एंड क्ले। और टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे वो जो बॉडी है उनकी, वो किससे कवर हो जाती है आपकी, सैंड से एंड क्ले से। Over millions of years, absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organism into petroleum and natural gas। तो काफी सालों बाद एयर की प्रेजेंस ना होने की वजह से या एयर की एब्सेंस की वजह से, सेकेंडली किससे, हाई टेम्परेचर से एंड हाई प्रेशर से, जो आपके डेड ऑर्गेनिज्म है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके पेट्रोल में और नेचुरल गैस में। तो यहाँ से आपकी फॉर्मेशन होती है किसकी, पेट्रोलियम की। डन। तो पेट्रोलियम की फॉर्मेशन किससे होती है आपकी, फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपके समुद्र में रह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट शोज द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर। तो नीचे जो डायग्राम दिखाया गया उसको ध्यान से देखना, जूम करके देखना, तो आपको दिखेगा जो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या है, एक तरह का ऑयल है आपका, ठीक है, और जो नेचुरल गैस है उसकी जो लेयर है वो किसके अबव है, वाटर के ऊपर है। Why is it so? ऐसे क्यों है? Recall that the oil and gases are lighter than water and do not mix with it। क्योंकि आपके जो ऑयल और गैस है उन वो क्या है, आपके लाइटर हैं, लाइट वेटेड हैं, किससे, वाटर से, और वाटर के साथ वो मिक्स नहीं होते हैं। तो देखिए, जब भी आप पानी में किसी भी चीज को डालते हो, अगर वो पानी से हैवी है तो वो क्या है, पानी में नीचे बैठ जाएगी, लेकिन अगर वो वाटर से क्या है, लाइट वेटेड है, तो वो पानी में क्या है, पानी की सतह के ऊपर रहती है आपकी। जैसे आपने पानी में लकड़ी डाली तो लकड़ी क्या है आपकी, लाइट वेटेड है एज कंपेयर टू वाटर।
ठीक। तो लकड़ी क्या है आपकी पानी के सतह के ऊपर ही तैरती रहती है, जबकि आपने पानी में मान लो लोहा डाल दिया, आयरन का पीस डाल दिया, तो आयरन क्या है हैवी है एज कम्पेयर टू वाटर। तो आयरन जैसे ही पानी में डालोगे तो वो नीचे बैठ जाता है। तो इसीलिए क्या है नेचुरल गैस और ऑयल ऐसे ही हैं आपके, दे आर लाइटर देन द वाटर। तो इसलिए क्या है वो पानी की सतह के ऊपर रहते हैं आपके। डन। नेक्स्ट है आपका रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड। सबने देखा हुआ है पेट्रोलियम डार्क ऑयली लिक्विड होता है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, बहुत ही अजीब सी स्मेल होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लिब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। जो आपका पेट्रोलियम होता है वो काफ़ी सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है, जैसे आपका पेट्रोल, डीजल, लिब्रिकेंट ऑयल, paraffin wax, etc. The process of separating the various constituent or fractions of petroleum is known as refining. तो अब प्योर पेट्रोल ऑब्टेन करने के लिए इसमें से इन सारी चीज़ों को रिमूव करने की प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हो? रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्योर फॉर्म में लाना। इट इज़ कैरिड आउट इन द पेट्रोलियम रिफाइनरी। और पेट्रोल का जो रिफाइनिंग होता है वो जो इंडस्ट्रीज वगैरह में होता है उनको बोलते हो आप लोग पेट्रोलियम रिफाइनरी। ठीक है। तो पेट्रोल So coming up to the next topic, that is natural gas. तो नेचुरल गैस क्या है? एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। और क्यों है बहुत इंपॉर्टेंट? क्योंकि नेचुरल गैस के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं आपके एज ए फॉसिल फ्यूल यूज़ करने के। बिकॉज नेचुरल गैस को क्या है आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो थ्रू पाइप्स। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को क्या है आप हाई प्रेशर पे स्टोर करके भी रख सकते हो। जब आप नेचुरल गैस को हाई प्रेशर पे स्टोर करके रखोगे तो उसको क्या बोलते हैं हम? सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है आपकी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और सीएनजी का यूज सबने देखा हुआ है, सुना हुआ है। सीएनजी आप किस में यूज करते हो? अपने व्हीकल्स वगैरह में, जैसे आपकी हैवी मोटर्स हो गए, जो आपकी कार वगैरह हो गए। ठीक है। तो इसमें आप किसका यूज करते हो? सीएनजी का यूज करते हो। अच्छा, सीएनजी का यूज करने के एडवांटेजेस हैं आपके। क्या क्या एडवांटेजेस हैं? पहला ये कि सीएनजी को आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। सेकंड क्या है? सीएनजी आपकी लेस पॉल्यूटिंग होती है एज कम्पेयर टू पेट्रोल। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका कि सीएनजी को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। Such a network of pipelines exists in Vadodara, Gujarat, some parts of Delhi and other places. So this is all about natural gas. तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट आपको कुछ कुछ कीवर्ड्स दिए जा रहे हैं, जैसे चैप्टर के एंड में आपके बुक्स में भी कुछ कुछ कीवर्ड्स दिए होते हैं, वैसे यहाँ पे भी कुछ कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं। जैसे आपका है कोल, कोल गैस, कोल तार, कोक, फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो इन सब चीज़ों के बारे में पहले आपको वीडियो से स्टडी करना है और फिर इनके बारे में जो भी आपको समझ आए, जितना भी समझ आए वो आपको नोट डाउन करना है नोटबुक में। टिल देन पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।